सो हेलो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले तो आईआरसीटीसी के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों आईआरसीटीसी के नंबर्स निकल के आए। नंबर्स सबसे पहले चलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से शुरू करते हैं, किस तरह के नंबर्स है। सो दोस्तों पिछले साल कंपनी ने करीबन 540 करोड़ का टोटल अपना रेवेन्यू शो किया था, राइट। वो दोस्तों 540 करोड़ का जो करीबन कंपनी का पिछले साल का रेवेन्यू था, क्योंकि देखिए जो नंबर्स है वो लाख में है तो उसको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो वो 540 करोड़ का दोस्तों जो रेवेन्यू है वो करीबन 918 करोड़ पर आया है। जी हाँ, 540 करोड़ से बढ़ के 918 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू हो चुका है। तो आप कह सकते हैं कि किस तरह का एक अच्छा खासा राइज कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर आया है। 540 करोड़ से बढ़ के 918 करोड़ पर कंपनी का रेवेन्यू आया है। यही पिछले क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में करीबन 805 करोड़ का रेवेन्यू पेश किया था, उस वो बढ़ के 918 करोड़ हुआ है। तो कह सकते हैं कि कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो क्यू ऑन क्यू भी बढ़ा है और वाई ओ वाई भी बढ़ा है। क्यू ऑन क्यू कह सकते हैं बहुत बड़ी बढ़त तो नहीं है, बट वाई ओ वाई कह सकते हैं एक अच्छी खासी बढ़त कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर आई है। टोटल इनकम की बात करते हैं तो दोस्तों पिछले साल कंपनी की टोटल इनकम जो थी वो करीबन 556 करोड़ थी। 556 करोड़ से बढ़ के 948 करोड़ हो चुके हैं। जी हाँ, अब समझिए 556 करोड़ से बढ़ के 948 करोड़ पे कंपनी की जो टोटल इनकम है वो आ रही है साल भर साल। तो एक अच्छा खासा राइज आपको कंपनी की टोटल इनकम में नजर आ रहा है। ये प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो करीबन 831 करोड़, जी हाँ 831 करोड़ दोस्तों जो थी कंपनी की पिछले क्वार्टर में टोटल इनकम थी वो बढ़ के 948 करोड़ हो चुकी है। तो क्यू ऑन क्यू भी कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें राइज आया है, क्यू ऑन क्यू भी और वाई ओ वाई भी। तो ये कंपनी ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया, तो ये तो बहुत अच्छे फिगर है। अब बात करते हैं नीचे कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। तो फ्रेंड्स कंपनी का प्रॉफिट जो था वो पिछले साल था करीबन 208 करोड़ का। 208 करोड़ से बढ़ के कंपनी का जो मुनाफा है वो 255 करोड़ पे आया है। जी हाँ, 208 करोड़ से बढ़ के 255 करोड़ पे कंपनी का इस बार मुनाफा आया है। 208 करोड़ से इंक्रीज होके 255 करोड़ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो निकल के आया। यही प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 226 करोड़ का कंपनी का मुनाफा था जो बढ़ के 255 करोड़ का हो गया है। तो ओवरऑल ग्रोथ जो है वो आपको प्रॉफिट्स में भी नजर आ जाएगी। क्यू ऑन क्यू कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है और वाई ओ वाई बढ़ा है। 208 करोड़ से बढ़ के 255 करोड़ हुआ है ऑन वाई वाई बेसिस, और क्यू ऑन क्यू बेसिस में 226 करोड़ से बढ़ के 255 करोड़ पे। तो एक कंपनी ने एक अच्छा खासा इंक्रीज देख लिया है अपने प्रॉफिट्स के अंदर भी। तो यहाँ पर भी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ चुका है, ये भी हम कह सकते हैं। तो कंपनी के देखिए साफ बात है, रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है। अब एक बार अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी का ईपीएस समझिए, यानी कंपनी पर शेयर पर कितना अर्न कर रही है। पिछले साल कंपनी जो है वो करीबन 2.61 रुपीज़, कितना 2.61 रुपये पर शेयर पे कमा रही थी, अब वो बढ़ के 3.19 हो चुका है। यानी पहले कंपनी 2.61 रुपीज़ कमा रही थी, अब 3.19 रुपीज़, यानी कंपनी जो है वो अपने हर एक शेयर पे कम से कम 3 रुपये कमा रही है। जो प्रीवियस क्वार्टर में 2.82 तक था वो 3.19 पे आ चुका है। तो ईपीएस के बढ़ने का मतलब ही ये आप समझिए कि कंपनी की ग्रोथ नजर आ रही है। जब भी दोस्तों किसी कंपनी का ईपीएस हर बार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा उस कंपनी की ग्रोथ हो रही है। उस कंपनी की अर्निंग जो है वो पर शेयर जो है वो लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो साफ साफ विजिबल है। तो ये नंबर्स हम कह सकते हैं आईआरसीटीसी के काफ़ी बढ़िया रहे। कंपनी का डेफिनेटली देखिए प्रॉफिट अच्छा खासा आया, तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी सोचा है। तो दोस्तों कंपनी ने अपना इंटरिम डिविडेंड घोषित कर दिया है 3.5 रुपये पर शेयर का। जी हाँ, यानी 175% हो गया ये ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल का। तो करीबन 3.5 रुपये दोस्तों यहाँ पे कंपनी जो है वो डिविडेंड देने वाली है, जिसका करीबन वैल्यू 160 करोड़ के आसपास आता है। तो ये आप समझ लीजिए कि कंपनी का द्वारा डिविडेंड दिया जा रहा है, और इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है 22 फरवरी 2023। ये बात ध्यान रखिएगा, 22 फरवरी 2023 को इसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी। तो उससे पहले 21 फरवरी को इसकी एक्स डेट रहने वाली है। तो नंबर्स अच्छे निकल के आए। और स्टॉक की बात करें अगर रिएक्शन की, तो नंबर्स देखिए मार्केट आवर्स में निकल के आ गए थे। बहुत कुछ खास तो इंपैक्ट नहीं आया, बट स्टॉक में कह सकते हैं तेजी थोड़ी थोड़ी बनी तो थी। तो कह सकते हैं नंबर्स ओवरऑल बढ़िया है, क्योंकि आईआरसीटीसी काफ़ी ऑलरेडी गिर चुका है, बिकॉज लास्ट 6 महीने में स्टॉक ने 4% के डाउन साइड जाता हुआ नजर आया है, और इस साल की शुरुआत में मात्र 1% का रिटर्न दिया है। पिछला साल 24% स्टॉक ऑलमोस्ट चला गया था नीचे। तो आई थिंक नंबर्स अब बढ़िया निकल के आ रहे हैं, तो चीज़ें हो सकता है कि यहाँ से सुधर जाए। और 3.5 रुपये का जो डिविडेंड है वो तो कंपनी के द्वारा दिया ही गया है पर शेयर का, ये बात ध्यान रखिएगा। 22 फरवरी उसकी रिकॉर्ड डेट है, तो 21 फरवरी उसकी एग्जिट होने वाली है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सुजलॉन एनर्जी के ऊपर। सो फ्रेंड देखिए अब सुजलॉन एनर्जी के नंबर्स पर हम आ चुके हैं। चलिए नंबर्स देख लेते हैं सुजलॉन के किस प्रकार के निकल के आए। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर बात करें तो
कंपनी दोस्तों पिछले साल करीबन जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाया था वो था 1596 करोड़ का। करीबन 1596 करोड़ का कंपनी का पिछले साल जो था वो रेवेन्यू आया था, वो घट के 1448 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी का रेवेन्यू बेसिकली गिरा है। साल भर साल कंपनी का रेवेन्यू जो ऑलमोस्ट 1600 करोड़ के आसपास का था वो घट के करीबन 1450 करोड़ के आसपास आया है। प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो करीबन 1430 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, जो वो बढ़ के 1448 करोड़ का हो गया। तो क्यू ऑन क्यू तो कंपनी का जो आपको दिख रहा है कि जो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है, बट सालाना तौर पे कंपनी का रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है। टोटल अगर हम बात करें इनकम साइड पे तो कंपनी की जो इनकम है करीबन पिछले साल 1615 करोड़ की थी, जो घट के 1464 करोड़ पे आई है। 1615 करोड़ से घट के 1464 करोड़ हो गई है। तो यहाँ पर भी कंपनी का जो मुनाफा माफ कीजिएगा, जो रेवेन्यू है, टोटल इनकम है, वो डिप करी है साल भर साल, जैसे रेवेन्यू डिप किया। यही अगर बात करते हैं क्यू ऑन क्यू साइड पे तो 1442 करोड़ का दोस्तों कंपनी ने पिछले क्वार्टर में अपना टोटल इनकम पेश किया था, जो बढ़ के 1464 करोड़ हो चुका है। तो क्यू ऑन क्यू साइड पे तो कंपनी का जो यहाँ पर टोटल इनकम है वो इंक्रीज हुआ है, जैसे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था, लेकिन साल भर साल थोड़ी सी दिक्कतें हैं वो जो साफ साफ नज़र भी आ रही है। अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं दोस्तों। कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल करीबन 37.73 करोड़ का था, लेकिन प्रॉफिट के अंदर बड़ी बढ़ोतरी आई है। 37.73 करोड़ से बढ़ के कंपनी का मुनाफा जो है वो ऑलमोस्ट 78 करोड़ का हो चुका है। 37 करोड़ से इंक्रीज होकर 78 करोड़ दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा है वो आ चुका है। यानी एक अच्छा राइज आप कह सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आया है सालाना तौर पे। यही प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो करीबन 56 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा पेश किया था, जो बढ़ के 78 करोड़ का हो चुका है। यानी कंपनी का मुनाफा ओवरऑल क्यू ऑन क्यू भी बढ़ा है, वाई वाई भी बढ़ा है। तो यहाँ पे ये डेफिनेटली नंबर्स थोड़े से अलग है, जिसमें कंपनी का जो मुनाफा है वो बढ़ रहा है, रेवेन्यू है वो घट रहा है, बट ठीक है नंबर्स। क्योंकि देखिए काफ़ी बार जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में भी काफ़ी बताया कि अगर टिक्स ज़्यादा लगता है किस समय पे, तो उस समय कंपनी के मुनाफे पे उसका इम्पैक्ट दिखता है। तो ओवरऑल कंपनी का मुनाफा 37 करोड़ से इंक्रीज होकर 78 करोड़ हो चुका है सालाना तौर पे, और 56 करोड़ से बढ़ के 78 करोड़ हो चुका है क्यू ऑन क्यू साइड पे। ईपीएस की बात करें तो दोस्तों कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखिए पिछले साल करीबन 0.04 का था, अब वो बढ़ के 0.07 का हो चुका है, और जो प्रीवियस क्वार्टर में 0.06 का था वो 0.07 हो चुका है। तो ईपीएस में तो ठीक है, कोई खास बढ़ोतरी नहीं है, बट ओवरऑल नंबर्स हम कह सकते हैं तब भी कंपनी के ठीक निकल के आए हैं। इसके भी देखिए नंबर्स तो मार्केट आवर्स में निकल के आ गए थे, तो स्टॉक के ऊपर इंपैक्ट भी देखने को मिला। स्टॉक में थोड़ी सी तेजी बनती हुई नजर आई, एंड स्टॉक जो है वो करीबन 20 पैसे ऊपर बंद हुआ है। तो मार्केट ने तो ठीक है पॉजिटिव ही सुजलॉन के ऊपर दिखाया है अपना नंबर्स का रिएक्शन, तो कह सकते हैं कि नंबर्स तब भी ठीक ठाक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कंपनी जो है पेटीएम। सो पेटीएम के अंदर बहुत ही बड़ा मूव आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। लास्ट एक महीने में पेटीएम का स्टॉक ऑलमोस्ट 24%, और इस हफ्ते की शुरुआत से ऑलमोस्ट स्टॉक जो है वो 32% इंक्रीज हो चुका है। मतलब लगातार एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। आज भी पेटीएम का स्टॉक ऑलमोस्ट 5% ऊपर बंद हुआ है। एक समय पे तो काफ़ी बेहतर तेजी दिखा रहा था स्टॉक। आज का जो हाई था वो करीबन 738 रुपये का था, बंद हुआ जरूर 710 पे। तो एक समय पे 7-8% के आसपास का मूव जो है वो पेटीएम में आ गया था। देखिए कंपनी ने, याद होगा ही आपको कि बायबैक अभी अनाउंस कर रखा है, वो बायबैक चल भी रहा है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो स्टॉक है वो बढ़ क्यों रहा है, बिकॉज कंपनी की जो कमेंट्री निकल के आई है ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी कि कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकती है बहुत जल्द। नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। अभी कंपनी ने करीबन अगर आप ईसॉप का खर्चा हटा दे तो उसके बाद कंपनी जो है वो अभी प्रॉफिटेबल है। ईसॉप क्या होता है दोस्तों? एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। तो उसका जो एक्सपेंस है उसके कारण जो कंपनी है वो अभी लॉस में चल रही है, लेकिन कंपनी ने कहा है कि अगर हम ईसॉप का खर्चा हटा दें तो हम अभी प्रॉफिट में है। तो कंपनी कह रही है कि हम अब नेट प्रॉफिट भी है वो आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हैं। तो आई थिंक देखना होगा कि किस प्रकार से करता है। बट अगेन न्यू एज कंपनीज अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, और चाहे तो आप इसमें जोमेटो का नाम भी जोड़ सकते हैं क्योंकि इसकी अर्निंग्स भी निकल के आने वाली है। बट स्टॉक की बात करें तो करीबन 54.60 रुपये बंद हुआ, आज करीबन 0.55%, लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत से ऑलमोस्ट 13% इंक्रीज हो चुका है। तो देखते हैं नंबर्स किस तरह के निकल के आते हैं। ओवरऑल माना ये जा रहा है कि कंपनी जो है वो करीबन 500 करोड़ के आसपास का घाटा रिपोर्ट कर सकती है ड्यू टू ब्लिंकिट एक्विजिशन। तो देखते हैं क्या नंबर्स निकल के आते हैं। बट अगेन इस वीडियो में तो इतना ही था। होप सो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।